हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी रेडियोलॉजी। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले मैं आपको 2025 के दिखाऊंगी, मतलब जो भी लास्ट ईयर जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था तो उन्होंने मुझे बताया कुछ केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो देखेंगे। उसके बाद मैं अपने वाले पेपर का बताऊंगी जो मैंने 2023 में दिया था। पहले हम स्टार्ट करते हैं 2025 से। तो ऑर्गेनिक एसिडिक नेचर, सॉलिड स्टेट, आइसोमेरिज्म, वीबीटी, सीएफटी, प्योरिफिकेशन, बॉक्साइट इज अ ओर ऑफ। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलते हैं। केमिकल नेम ऑफ एस्पिरिन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और यहाँ पे आइसोमेरिज्म 2 बार हो गया है। स्टेटमेंट ट्रू रिगार्डिंग रेड फॉस्फोरस, थर्मो की एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वाला। अब मैं बात करती हूँ 2023 के। तो इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जब मैंने एग्जाम दिया था तो उसके बाद मैंने नोट कर लिए थे सारे टॉपिक्स। तो सबसे पहले नेम रिएक्शंस 11th और 12th दोनों की। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, आप कुछ भी नहीं छोड़ के जाओगे 11th का ना 12th का, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज लास्ट ईयर कुछ बच्चों ने सिर्फ 12th पढ़ी थी, बिकॉज उन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस में 12th लिख दिया था। बट जबकि मैंने बताया था कि वो 11th और 12th दोनों पूछते हैं, तो आपको दोनों ही करके जानी है। IUPAC नेम्स, और सपोज इस तरीके से आता है कि ए दे रखा है और ये रिंग बना रखी है, तो आपको ए बताने की क्या होगा। बेसिक कंसेप्ट ऑफ मोल, मोलैरिटी, मोलैलिटी, एवोगाड्रो नंबर, इनसे सारे बेसिक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ये जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम में फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इससे भी कि V इक्वल्स टू C बाय लैम्डा है, C दे रखा होगा, V दे रखा होगा, लैम्डा निकालना है। इस तरीके से वेव नंबर पे क्वेश्चन आता है। अनिलियम, अनबियम, ऐसे करके एक टेबल होती है। आपका तो कंसेप्ट फ्रेश है, मैं तो फिर भी भूल गई हूँ थोड़ा बहुत, बट मैं आपको सारे टॉपिक्स वो बता रही हूँ जो मेरे एग्जाम्स में पूछे गए थे। ई सेल, ई नॉट सेल, नर्स्ट इक्वेशन, मोलर कंडक्टिविटी, केमिकल काइनेटिक के सभी ग्राफ्स करने हैं आपको। रेट ऑफ रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, इनके जो ग्राफ्स हैं एनसीईआरटी में वो करने हैं। हाफ लाइफ, पॉलीमर से क्वेश्चन आया था कि इस तरीके से बना कर आया था, तो आपको पॉलीमर का नाम बताना था। ये पॉलीमर का नाम था तो आपको बताना था कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा कैसे होता है। फिजिक्स ऑप्शन, केमिस्ट ऑप्शन, इसमें डिफरेंस, हाइड्रोफोबिक क्या है, हाइड्रोफिलिक क्या है। डी ब्लॉक में लेंथेनॉइड, एक्टेनॉइड्स, उसकी प्रॉपर्टीज़, लेंथेनॉइड कौन से होते हैं, एक्टेनॉइड कौन से होते हैं, उन्हें पहचानना आना चाहिए। एस पी ब्लॉक, जितने भी ब्लॉक वाले चैप्टर हैं इसमें आपको मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, उनके साइज का ऑर्डर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। फिजिकल केमिस्ट्री ऑल फार्मूला बेस्ड, तो जो मेरी एग्जाम में फिजिकल केमिस्ट्री आई थी वो सारी फार्मूला बेस्ड थी, तो आपको वो भी मिस नहीं करने, सारे फार्मूलाज पता होने चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग में ज्योमेट्री, शेप, डायपोल मोमेंट, ये सब। इसके बाद आइसोमेरिज्म, ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे 1-2 सवाल तो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। हेनरीज लॉ, बॉयल्स लॉ, इनके भी ग्राफ। एमओटी, हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लुइस एसिड, लुइस बेस, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, स्टेबल और नॉट, IUPAC नेम ऑफ दिस, इस तरीके से लिख कर आ जाएगा। डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके केमिस्ट्री के जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने। बाकी मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आप 11th प्लस 12th दोनों करके जाओ। अभी भी 10 दिन हैं, 10 दिन तो आपके फॉर्म फिलिंग के हैं और एग्जाम की तो अभी कोई डेट अनाउंस हुई नहीं है, तो आप ये लगा लो आपके पास आराम से 15-20 दिन है, तो आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फिजिक्स के क्वेश्चंस।